बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। 26 दिसंबर को मुनाज़रा लाहौर की एक भरपूर कैंपेन जारी थी और इस बात का शिद्दत से इंतज़ार था कि कब वो मुनाज़रे के लिए लाहौर पहुँचते हैं। वो जिन्हें एक माह तकरीबन कबल बड़ा शिद्दत से मुनाज़रा आया हुआ था और बड़ा शिद्दत से हक़ का उनको शौक़ था, तो उनको बड़ी मुखलिसाना दावत पेश की गई कि अगर आप हक़ के दाई हैं, हक़ के आप शायक हैं, हक़ का आप अपने अंदर ज़ौक़ रखते हैं, तो आप 26 दिसंबर को मरकज़ इल्म व हिकमत, मरकज़ सिरात मुस्तकीम, ताज बाग लाहौर के अंदर पहुँचें और आके मुनाज़रा करके आप अपने इस परेशानी वाले मामले का जो है वो हल करें। यानी ये दावत दी गई थी कि आप मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर पहुँचें और आपने जो पूरी उम्मत के ख़िलाफ़ अपने नाम नहाद फतावा जात बनाए हुए हैं उनको आके आप साबित करें ताकि हक़ और इब्ताल बातिल हो सके। रफ्ता रफ्ता जूँ जूँ वक़्त गुज़रता रहा, इस कैंपेन को तेज़ किया जाता रहा, लोग दावत फ़िक्र देते रहे, बल्कि यहाँ तक कुछ लोगों ने इनामात का भी ऐलान किया, आने जाने के सफ़री अखराजात देने का ऐलान किया, बाई एयर आने के टिकट्स का भी लोगों ने ऐलान किया। और जो शिकवे मुनाज़रा जहलम में किए जा रहे थे कि हमें किसी ने पूछा भी ना, हमें किसी ने कुछ दिया भी ना, हमें किसी ने बिठाया भी ना, हमारे लिए किसी ने दरवाजे भी ना खोले, इन सारी बातों के इजाले की यकीन दहानी करवाई गई थी। और फिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज वो नाम नहाद मुफ्ती, नाम नहाद मुनाज़िर जिसने अपना बयान जारी किया और एक नई शर्त का जो है वो उसने इजहार किया, एक नई ख्वाहिश का इजहार किया। जैसा कि नाजरीन इस बात से बखूबी आगाह हैं कि उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद नोमानी जलाली साहिब ज़ीदा शरफ़ुहू ने उस जहलम के सीन के ड्राप होने के फ़ौरन बाद ही ये कहा था कि अगर आप इस चीज़ के मुतमन्नी हो, इसका शौक़ और ज़ौक़ रखते हो कि तुम्हें दर्द है अहले सुन्नत का और अक़ायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का और पासबानी का शौक़ है, तो मरकज़ सिरात मुस्तकीम आओ। तो ये बात तकरीबन 27 नवंबर की है। अगर नहीं मुनाज़रा करना था या उनसे मुनाज़रा करते हुए को अपनी तौहीन नज़र आती थी तो फिर फ़ौरन ये ऐलान कर देना चाहिए था कि मेरा तो मुकाबला और मुकालमा और मुनाज़रा डॉक्टर साहब के साथ होना है और किसी और के साथ, उनके किसी शागिर्द के साथ, उनके किसी मुकर्रर करदा वकील के साथ मेरा मुनाज़रा नहीं होगा। लेकिन अफसोस के साथ कि इतनी देर ये सारा तकफीरी टोला, हरूरी टोला, मगरूरी टोला, फतूरी टोला, ये सारे मिल के सर जोड़ के बैठे रहे, सोचते रहे कि क्या हल करें, किसे आगे करें, किसे कुर्बानी का बकरा बनाएं, कौन आगे हो या कौन इस मौका पर आगे हो। वो एक नाम नहाद भेड़ आगे की जिसको पिछले अरसे में बड़ा शौक था, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने, तो खैर वो तो अपना रांझा राजी कर बैठा है और बहुत जल्द ही जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। अब फिर इस दूसरी लूमड़ी को आगे किया गया, क्योंकि जब उस्तादी व उस्ताद उलमा, उस्ताद असातिज़ा, कायद मिल्लत इस्लामिया, कंज़ुल उलमा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ साहिब जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला आप कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे थे अक़ीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उस वक़्त बड़ा शौक़ था हज़रत को कि मैं अदालत में जाके दलाइल देने को तैयार हूँ, अदालत में जाके साबित करूँगा। तो जो ही उस्ताद गिरामी तशरीफ़ लाए बाहर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अहबाब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो वीडियो फिर से रिवाइवल उसका कर दिया गया है। उस्ताद गिरामी ने वाज़ेह चैलेंज दिया था, तो चाहिए तो ये था कि फ़ौरन जवाब उसका दे के उस्ताद गिरामी के साथ मुनाज़रा किया जाता, मगर अफसोस इतनी लंबी नींद बिल्ली सोई रही, लंबी नींद सोई रही और फिर ख्वाब गफलत से उठी तो एक नया ड्रामा जो है शुरू कर दिया कि मैं तो उनके साथ मुनाज़रा करूँगा, मेरा उनके साथ मुनाज़रा बनता है। हालांकि ये बात सब पर वाज़ेह है कि उस्ताद गिरामी अपने इलाज और मुआलजे की जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सेहत व आफ़ियत में मज़ीद बरकत अता फरमाए। ज़ाहिर बात है एक मेजर प्रोसीजर है उससे वो गुजरे हैं, अभी उसकी एहतियात बाकी है, उसके मामलात बाकी हैं। तो लेकिन
सोचने की बात तो ये है कि जिनको बड़ी शिद्दत से मुनाजरा आया हुआ था और वो मुनाजरा करके जेल में पहुंचे कि हमने मुनाजरा करना है, तो फिर दावत दी गई कि चलो उधर किसी ने नहीं किया तो यहाँ आके आप अपना शौक पूरा करो। लेकिन अफसोस कि जब वक्त आया तो फिर एक नया ऐलान कर दिया और राय फरार का ये तरीका इख्तियार किया। लेकिन यहाँ मैं सोशल मीडिया के अपने नाजरीन से ये बात ज़रूर करूँगा कि असल में जो है हजरत का ये ऐलान करना कोई बईद नहीं है। जो ऐलान किया है, एक नया शौक उसका इजहार किया है, वो कोई बईद नहीं है, क्योंकि ये जो शख्सियत है ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अलक़ाबात से मुलक़्क़ब है और बड़े बड़े औसाफ की जामिद शख्सियत है। मैं उसका अगर इजहार करूँ तो एक लंबी फरिस्त है जिसके लिए लंबा वक्त दरकार है, फिर ये शायद ये बयान लंबा ना हो जाए। तो मैं सिर्फ इतना जो है वो शख्सियत के औसाफ को बयान करने के लिए ये कह दूं तो ये बात बईद ना होगी कि ये जो हजरत हैं जिन्होंने अब ऐलान किया है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ मुनाजरा करना चाहता हूँ, इनके अंदर बेशुमार खूबियाँ पाई जाती हैं उनके हवाले से। उनमें से चंद एक का मैं जिक्र कर देता हूँ कि हजरत जो है उनकी सबसे बड़ी शान ये है कि ये फैज़ याफ्ता हैं बंदरगाह टैंज बाटा शरीफ के और ये वारिस हैं फितना तफसीलियत के। ऐसे ही बहुत ज़्यादा खूबियाँ इनकी बयान करते करते मैं साथ ये चंद एक नोट की हैं जो आप अहबाब के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सरकार हैं पिंडी वाली जिन्हें मुनाजरे का बड़ा शौक रहता है और अब मौका पर आके ठुस हो गए हैं, इनके अलकाबात, इनके जनाब मनाक़िब और फ़ज़ाइल अगर मैं बयान करूँ आपके सामने तो वो ये है कि आप पैकरे अय्यारी व मकारी हैं, आप मंबा धोखा व फराड हैं और आप मुआविन राफजियत हैं और ताजवरे किश्वरे फतूर हैं, तर्जुमान मुतरफ़िज़ा हैं। ऐसे ही जनाब मुआविन तकफ़ीरियत हैं और फैज़ याफ्ता बंदरगाह टैंज बाटा शरीफ हैं। और ऐसे ही हजरत जो है उनकी मज़ीद खूबी ये है कि हामी फितना परवरी हैं और माही हक़ व सदाकत हैं, शहनशाह खबासत हैं और सैयदुल मुतफ़त्तिनीन हैं। ऐसे ही हजरत जो है वो मरकज़ हीलो हुज्जत हैं और माहिर अबातीलो अकाजीब हैं, जामिउल किज़्ब व तकज़ीब हैं। और ऐसे ही हजरत के औसाफ व कमालात मजीद अगर बयान किए जाएँ तो हजरत साहिबुल इनकार वल इफ्तिरा हैं, सदरुल मुफसिदीन हैं, सूरतुल मुनकिरीन हैं, ऐसे ही उम्दतुल मुदल्लिलीन हैं। तो ये चंद एक औसाफ मैंने गिनवाए हैं, वरना ये शख्सियत बहुत ज़्यादा औसाफ व कमालात की जामे है और बड़ी खूबियाँ पाई जाती हैं इनके अंदर। फितना व फसाद के लिए, मसलक अहले सुन्नत से खिलवाड़ करने के लिए, सहाबाए किराम की तौहीन करने के लिए, राफजियत को प्रमोट करने के लिए, अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए, उलमाए हक्का पर जुबान दराजी करने के लिए स्पेशली तौर पर हजरत को किराए पर लिया जाता है और फिर पटा खोल के छोड़ दिया जाता है कि शुरू हो जाओ किसी भी आलम रब्बानी पर जबान दराजी करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शरीरों के शर से हमें महफूज रखे। लेकिन अब वो फरेब खुर्दा सुन्नी, उन्हें ये बात नोट करनी चाहिए कि ये टोला तकफीरी टोला जो फतूरी टोला है, कल तक ये मुनाजरा कर रहा था और अभी कुछ दिनों पहले इस ग्रुप के एक बहुत बड़े लीडर ने यह कहा था जंग खेड नहीं होंदी जनानियां दी। तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही कहा है, मुनाजरा भी खेड नहीं होंदी जनानियां दी। अगर कुछ भी गैरत होती, जितना उलमाए किराम ने गैरत दिलाई, शौक दिलाया, तो फिर कम अज कम आ जाना चाहिए था। मगर अल्लाह ताला इनको राय हिदायत अता फरमाए। हमारी तो ये दुआ है अल्लाह इन राय हिदायत अता फरमाए। मगर ऐसे बेहिदायतें हिदायत से कोसों मील दूर होते हैं। अल्लाह इनके शर से अहले सुन्नत को महफूज रखे। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, कुछ थोड़ी जी गैरत शर्म भी है जे अजय कोई 2-3 दिन बाकी जे, अज तरई हो जे, अजय फिर भी 2-3 दिन बाकी जे। कुछ शर्म ते गैरत या याद ही गोली खा लो, कुछ मासा ही गैरत करके 26 वाले दिन वक़्त सिराते मुस्तकीम पहुंच के मुनाजरा करो ताकि तुहाडी कुछ जांदी इज्जत ही बच जाए। उन्हीं तो लोगों को पता लग ही गया कि सूरत हाल है, की हकायक ने, की मामलात ने। मगर फिर भी तरला करना, कुछ बेशर्मी दी चादर ला के शर्म दा कंबल लैके मरकज़ सिराते मुस्तकीम वाल मुंह करो। अल्लाह तुहानू गैरत ते शर्म अता फरमाए। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।